नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम लिंडे इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 4200 के लेवल से 3200 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है और फिलहाल खरीदारी की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड को देखकर आपको ये पता चलेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया। साइक्लिकल नेचर आपको नजर आता है। यहाँ पर रेवेन्यू ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। प्रॉफिट आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपको बड़े बड़े मूवमेंट प्रॉफिट में नजर आते हैं। कितना ज़्यादा बढ़ गया, फिर से बहुत कम हो गया, फिर से बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट इतना है कि भाई कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियली कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है। यही एक यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन नजर आती है। बाकी इरेगुलरिटी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 18% है, ROC 13 है और ROA 13% है। रिटर्न रेशियोज हमें अच्छे नजर आते हैं, पिछले साल के मुकाबले आपको बेटर होते हुए भी नजर आए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। ये अच्छी बात हो जाती है एटलीस्ट तभी जब भी आपका जो कंपनी का बिजनेस है थोड़ा सा साइक्लिकल है, जब भी आपको प्रॉफिट हर साल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कर्जा नहीं होता है, ये बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 196 का है, तो क्लियरली लेवरेज रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। प्रमोटर जितना रख सकते हैं उतना उन्होंने रखा है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 0.5%, FII 3%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है क्योंकि यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग हमें कम करते हुए नजर आते हैं। अदर DII में तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को ही नहीं है। FIS की होल्डिंग आपको स्लाइटली बढ़ती हुई नजर आई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको रीसेंट ट्रेंड में ना ही बहुत कोई नेगेटिव है, ना ही बहुत कोई पॉजिटिव है। आपको FIS म्यूचुअल फंड में यहाँ पर चेंज ऑफ हैंड्स होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 70 का P रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा है। प्राइस टू बुक रेशियो 10 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। तो वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर कट प्रीमियम वैल्यूएशन आपको नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 2500 के लेवल से तेजी आई, 4000 तक गया, फिर आपको गिरावट देखने को मिली, अराउंड 2800 के आसपास सपोर्ट लिया, तेजी देखने को मिली, फिर स्टॉक यहां पर 3000 पे एक बेस बनाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 64 का लेवल है, मोमेंटम अच्छा नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पर लेवल्स निकालने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। और सपोर्ट के बारे में बात करें, 3000 के आसपास का सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हमारे लिए जो सपोर्ट है वो 3000 का लेवल ही है और रेजिस्टेंस करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, क्योंकि यहां पर 2 महीने से इसी जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है वो तो 3000 का लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3800 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल यहां पर अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। पर्टिकुलरली कोविड के बाद आपको पता ही है किस हिसाब से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। स्टॉक आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया है और अब भी यहां पर मोमेंटम ओवरऑल अच्छा ही नजर आता है। मेन मोमेंटम 2021 में देखने को मिला, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर गया, 2022 में यहां तक कंटिन्यू हुआ, लेकिन ओवरऑल 2022 में आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। स्टॉक आपको एक रेंज में ज्यादातर दिखाई पड़ता है। टाइम कंसोलिडेशन आपको यहां पर देखने को मिला है, यहाँ पर टाइम करेक्शन होता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए करना क्या चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारा जो लेवल बनकर आता है, हमने देखा था रेजिस्टेंस ये करंट मार्केट प्राइस का एरिया है और अगर आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए, ये लेवल जो लेवल है 3300 का लेवल, अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है तो स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3180 के आसपास और हम जो टारगेट रखेंगे 3500 और 3600, ये 2 लेवल एज अ टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। एक
एक अच्छा स्विंग ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा बॉटम बनाकर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो पोजिशनल ट्रेड बनेगा वो भी अच्छा बन सकता है। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी नजर आएगा। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आपको इसी लेवल के साथ टूटता हुआ नजर आएगा। ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो उसी के साथ ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी टूटेगा और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी टूटता हुआ नजर आएगा। इस हिसाब से यहाँ पर हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम यहाँ पर 3300 के ऊपर खरीदारी करेंगे। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस 3000 के नीचे तो रख सकते हैं, लेकिन इतना डीप रखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर 3150 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो भी इनफ हो जाएगा। 3150 मतलब ये रेंज का आधा साइड, इस हिसाब से 3120 3150 यहाँ पर हम स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा इन कंपैरिजन टू स्विंग, लेकिन हमारा पोजिशनल ट्रेड का टारगेट भी ज़्यादा रहेगा। पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा 3750 के आसपास, 3700 3750, और बाकी हम ये 4000 का ऑल टाइम हाई का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर एक अच्छा बन सकता है। नीचे के साइड से भी आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आती है, तो ये ब्रेकआउट आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लिंडे इंडिया में पर्सनली इतना ज़्यादा प्रेफर तो नहीं करने वाला हूं कि भाई बिना स्टॉप लॉस के खरीदते जाएंगे। ये ऑल वेदर इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक नज़र नहीं आता है। जब तक मोमेंटम है तब तक ही मैं प्रेफर करूंगा। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ही हम प्लान कर सकते हैं। फ़र्क इतना रहेगा, हमारा टारगेट नहीं रहेगा 4000 या 3700, कोई टारगेट हम मन में नहीं रखेंगे। जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है हम पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से देखते जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को वीकली चार्ट के हिसाब से शिफ्ट करते जाएंगे। जब भी ऐसा लगेगा स्टॉक का मोमेंटम बहुत वीक हो गया है, स्टॉक यहाँ पर स्ट्रक्चरली आपको वीक होता हुआ नजर आता है, तो यहां पर हम एग्जिट कर देंगे और जब भी फिर से मौका मिलेगा एंटर करेंगे। इस हिसाब से प्लान हो सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट पे ओवरऑल अभी कोई वीकनेस नहीं है। जिस हिसाब से ये दिखाई पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक आपको इसी प्रकार से और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 4500 5000 की तरफ आपको ये एक आध साल में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ टेक्निकली आप देखकर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, स्टॉक का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, तो स्टॉक वापस वीक हो सकता है। इसीलिए यहां पर स्टॉप लॉस लेकर काम करना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।